अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। तो मेरी तरफ से मेरी तमाम देखने वाली यूट्यूब फैमिली को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है, रात को दवाई लेके आई थी, दवाई वगैरह खाई थी। अभी जो है ना थोड़ी सी तबीयत बेहतर है, लेकिन अभी भी गर्दन में जो है ना बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल ही सही हो जाए। दवाई वगैरह खा ली है और अम्मी और अब्बू चले गए हैं। तो अब्बू ने पैसे दिए थे 100 रुपये। अब्बू ने कहा आज जो है ना सब्ज़ी बना लेना, क्योंकि कल भी हमने दाल का सालन बनाया था। तो आरिफ को भेजा है और क्या लेके आया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों ने हमारे साथ ही बने रहना है। सब्ज़ी में लेके आया है आरिफ यहाँ पे बैगन। मैंने उसको बोला 80 के बैगन लेना और 20 के जो है ना आलू लेना। प्याज मेरे इधर फ्राई हो रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी से आलू और बैगन जो है ना काट लेती हूँ। और जो आरिफ लोगों के भी स्कूल वगैरह खुल चुके हैं, कल भी ये लोग स्कूल गए थे और आज भी अभी इन लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। ये भी थोड़ी देर तक तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। तो बैगन के अंदर जो है ना बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है, शुक्र है। तो अभी जल्दी जल्दी से हम जो है ना बैगन वगैरह काट लेते हैं। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, कपड़े भी धोने बाकी हैं। फिर उसके बाद मैंने घर की सफाई करनी है। गांव में जो है ना ये बैगन हम लोगों ने गोल वाले जो बैगन थे, आप लोगों के साथ जो हमारे पुराने व्यूअर्स थे हमको पता होगा कि हमने खुद ही बैगन जो है ना काश्त किए हुए थे। और माशाल्लाह वो जो बैगन लगते थे ना, जब उसका सालन बनाते थे तो इतना कोई मजे का बनता था। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि चीजें जो है ना रखी हुई मिलती है। मैं सोच रही थी कीड़ा नहीं है, लेकिन कीड़ा निकल आया। अल्लाह करे मेरा सालन पूरा हो जाए, क्योंकि 80 ये बैगन है, शाम तक मुश्किल ही चलेगी। अभी हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। नमक हो गया 1 चम्मच, मैं सुबह सुबह सालन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दोपहर में फिर गर्मी हो जाती है, फिर नहीं मुझसे बनाया जाता गर्मी में। और आप लोगों को पता है हमारे किचन में जो है ना धूप आ जाती है। आधा चम्मच हल्दी। आलू काटे हैं, आलू काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है तो मैंने कहा इधर जो है ना मैं धो लेती हूँ। आलू धो लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हमारा मसाला भी हो चुका है तैयार। बैगन भी इधर काट के मैंने पानी में रख दें, क्योंकि बैगन जो है ना ऐसे रखो तो कड़वे हो जाते हैं। और मुझे बताना कि बैगन की ये वाली चीज़ कौन कौन जो है ना सालन में डालते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया जी कराची में बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, तो इसीलिए ना ही हरी मिर्ची है, सिर्फ प्याज और टमाटर थे। टमाटर भी एक पड़ा हुआ था जो कि मैंने सालन में डाल दिया। तो मैंने जी सालन वगैरह चढ़ा के छोड़ दिया है और आरिफ इधर जा रहा है स्कूल। ये यहाँ पे बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं। और आसिफ को मैंने इतनी मुश्किल से उठाया और नाश्ता करके पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो जैसे ही आते फिर उसको भी स्कूल भेज देती हूँ। उसको बोला भी है कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आसिफ भी रेडी होकर यहाँ से स्कूल जा रहा है। ये भी स्कूल जा रहे हैं और गलियों में देखें बिल्कुल ही सन्नाटा है। सुबह सुबह का टाइम है और आज बादल भी नहीं है, मौसम बिल्कुल ही ओके है। आसिफ भी आ गए तो जल्दी जल्दी स्कूल जाओ, 8:08 हो रहे हैं। माशाल्लाह से इधर हमारा सालन भी गया है बन। और इधर ये कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं और एकदम से मौसम भी हो चुका है बिल्कुल ही ख़राब। ये देखें, अल्लाह खैर करे बारिश ना हो। और अरहम जो है ना आसिफ के पौधों को इधर पानी दे के गया। अभी भी जब ये लोग नहीं होते तो ये पानी दे देता है अरहम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? तो अभी अभी आई हूँ काम से, क्योंकि आज बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। क्योंकि इधर जो पलवान गोड वाली साइड जो है ना पूरा रास्ता बंद था। इतने तक बस आई है, फिर दोबारा वापस गई है जूहा चुरंगी पे और मुनवा चुरंगी पे। मतलब कट करके आई है। कट करके आई है, 1.5 घंटा हमें रास्ते में लग गई। और ये बाजी ने मिठाई भी दी है
घी से कर करके खा। एक मिठाई मैं लूंगा। ये लो, नहीं नहीं, कौन सी चाहिए? मैं खुद मिठाई लूंगा। ले आओ। जो भी ले लो। आकिफ ने जी अपनी पसंद से ये वाला गुलाब जामुन उठाया और मैंने भी ये वाला उठाया। और इधर बैठा है अरहम, और अरहम का इधर जर्दा। ये इतनी सारी मिठाई रखी हुई है। सो अभी जी अम्मी आई थी मिठाई वगैरह लेके, मिठाई वगैरह खाई है। अभी आटा वगैरह गूंथते हैं, शाम के खाने के लिए रोटी वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले जो सुबह कपड़े वगैरह धोए थे उनको उतार के तह लगाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाती हूँ। और अब्बू तकरीबन 11:30 बजे जो है ना घर पे आ गए थे तकरीबन। फिर उसके बाद जो है ना फूफो की कॉल आई, फूफो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अब्बू जो है ना उनको जिना हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो फूफो को जो है ना एडमिट कर लिया है। तो अब्बू कह रहे हैं आज रात को शायद मैं नहीं आऊँ। तो आप लोगों ने फूफो के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। को देखो इसके पेट ना ख़राब हो जाए, इतनी मिठाई खा रहा है। अरे मेरे को तो दे, मेरे को ना हो खुद खा। सखी दिल है ना ये। ओए फेंको नहीं, आसिफ के लिए रख दो ना। दोपहर में जो है ना हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से कपड़े जो है ना दोपहर में नहीं सूखे थे। बता दोपहर में ही उतार के तह लगा के रखते थी, इसलिए अभी उतार रही हूँ। एक तो कराची में मक्खियाँ ऐसी हो गई हैं कि बस बारिशें होती गई हैं और मक्खियों की मकदार जो है ना बढ़ गई है। ये कपड़े वगैरह तह लगाती हूँ। अब्बू की गाड़ी सफाई करके आते हैं, वो टोली वगैरह भी धोने गाड़ी वाले। अब जो है ना गर्मी हो गई है, तो अम्मी ने कहा कि सालन भी बैगन का जो है फ्रिज में निकाल के रख दो, क्योंकि शाम के जो है ना 5:30 तो वैसे बजने वाले हैं। इधर भी मैंने आटा वगैरह भी गूंथ लिया है। अभी जो है ना काफी ज्यादा तो इस हाथ से सीधे हाथ से। इस टाइम जो है ना इधर गैस भी काफी हद तक जो है ना कम आ रहा होता है। अभी भी गैस कम आ रहा है, तो मैंने तवा पहले चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। मैंने कहा जैसे तवा गर्म होगा तो उसके बाद जो है ना रोटी मेरा आटा भून चुका है। आज मुझे तो अच्छा, ये देखें इधर आटा गूंदा हुआ है और इधर तवा बिल्कुल ही हो चुका है गर्म, धुएं निकल रहे हैं। यहाँ पे पहली रोटी बनाते हैं बिस्मिल्लाह करके। कल भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अम्मी भी थका के आई थी काम से, तो मैं रोटी नहीं बना सकी थी। मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी 5, और रात को 1 रोटी बची हुई थी। तो अब्बू ने अम्मी से कहा भी, लेकिन अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी और मैं भी उसी वक्त हॉस्पिटल से आई थी, मेरी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो कल भी रोटी इतनी नहीं खास बनाई थी। आरिफ अपनी रोटी बाहर से लाया था, बाकी आसिफ ने 1 रोटी खा ली थी। अम्मी और मैं ऐसे ही सो गए थे। मैंने इधर जो है रोटी बना ली है और फिलहाल ये 1 रोटी तवे पे पड़ी है और 1 रोटी मैंने इधर बेल के रखी हुई है। ये आटा बच गया है, क्योंकि मैंने कहा शायद अगर अब्बू आ भी जाएं तो 2 रोटी का आटा है, अब्बू को रोटी बना के देंगे। फिलहाल अब्बू की मैंने रोटी नहीं बनाई है, जस्ट अपनी रोटी बनाई है, 6 रोटी बनाई है। खाना खाने के बाद इधर हमारी चाय भी हो चुकी है बिल्कुल ही तैयार। सो हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करेंगे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को वॉच करना है और वीडियो का लिंक जितना हो सके आगे शेयर करना है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। दुआ में रखना याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।